पुरअमन नहीं है, आपके सामने है ये, आपके सामने 3 लड़के हमारे जख्मी हैं, एम्बुलेंस में गए हैं, कोई पुरअमन नहीं है। उनके पास फायर आर्म्स भी हैं, उनके पास स्लिंग शॉट्स भी हैं, उनके पास हर वो चीज़ है जो कि इनको किसी सूरत भी पुरअमन नहीं बनाती। ये एसपी हैं, इनकी बातें आपने सुनी, इनके पास फायर आर्म्स है। नहीं, सिर्फ बच्चे बचो 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 बचो। हेलो, सईद मुझे छोड़ो, मैं जाता हूँ, सुलह करता हूँ। लड़ाई क्यों कर रहे हो गरीबों?
एक मिनट सर सामने से। एनओसी ना मिलने पर इस वक्त पीटीआई के कारकुन इस वक्त मुश्तैल हुए हैं और यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से इन पर शेलिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मुश्तैल कारकुन जो यहाँ पर मौजूद है, अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर एक पीटीआई की हिमायत याफ्ता या पीटीआई की एक गाड़ी यहाँ पर 3 पुलिस के एहलकारों को कुचलती हुई यहाँ से गुजरी है। इस वक्त पुलिस और पीटीआई गुत्तम गुत्ता है और यहाँ से पीटीआई वाले पथराव कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और एंटी राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक है, पीटीआई सिर्फ जैसे कि एनओसी क्वेटा के अंदर ख़तरे की बायस न मिलने की बायस वो इस वक्त यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव शदीद कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जबकि एंटी राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वो इस वक्त इन्हें कंट्रोल करने में लगी हुई है। ये निहायत अफसोसनाक है, पीटीआई की जानिब से पथराव किया जा रहा है पुलिस के यहाँ पर। अभी चंद मिनट पहले ही एक गाड़ी पीटीआई की 3 पुलिस के अफराद को कुचलते हुए यहाँ से गुजरी, जिन्हें अभी एम्बुलेंस में लिटाकर अस्पताल रवाना किया गया है। आप मनाजिर देख सकते हैं, इस वक्त ये पीटीआई के कारकुनान है जो इस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि हॉकी ग्राउंड जहाँ पर उन्होंने जलसा करना था, जबकि डीसी कोयटा की जानिब से इनको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये दंगे पे उतर आए हुए हैं और यहाँ पर 3 पुलिस एहलकारों को कुचल चुके हैं, जबकि इसी तरह के हज़ारों दीगर पुलिस जो एहलकार है वो ज़ख्मी हैं और उन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल। पुलिस की नफरी अब भी इन मुश्तैल कारकुनान को पीटीआई की जानिब से जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी जानिब से देख सकते हैं यहाँ पर शदीद पथराव है। ये पीटीआई 9 मई की भी इसी तरह ही वजाहतें देते थे कि हम बिल्कुल ही पुरअमन हैं। हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे जो कि एक्सक्लूसिव है डेली कुदरत की जानिब से आपके लिए। ये इनके पुरअमन जलसे और पुरअमन मुजाहरे आप देख पाएंगे, ये किस हद तक पुरअमन थे और किस हद तक ये अब पुरअमन है, जबकि 2.5 साल के इनके चेयरमैन पीटीआई जेल के रहने के बाद भी आज भी उनका नैरेटिव चेंज नहीं हुआ। ये आप पुलिस के जवानों की हालत देखें, ये बेचारे जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, आप हालत देखिए इनकी। ये वो हमारे मुहाफिज है जो कंट्रोल कर रहे थे इस राइट को, उनकी हालत आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये आप इनकी हालत देखिए ज़रा। किसी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई पुरअमन है, और यह आज का जो इनका जलसा इन्होंने हर हाल में करने की ठानी हुई थी वो किसी भी तरह पुरअमन हो सकता है। आप देखिए इनके झंडे हैं और पथराव है शरीर, आप देख पाएंगे। पुलिस के काफ़ी जवान यहाँ मौजूद हैं जो कि ज़ख्मी भी हो चुके हैं, चंद को अस्पताल भी ले जाया गया है, लेकिन मुश्तैल कारकुन पीटीआई के अभी मौजूद हैं और शदीद पथराव कर रहे हैं पीटीआई ये पुलिस के जवानों पर, जो यहाँ की यहाँ पर
ज़ामिन है हमारी हिफाजत के। आप मुश्तिल कारकुनान की हरकतें देखें, पथराव आसमान की जानिब अगर आप देखें तो आपको पत्रे नज़र आएंगी। यहाँ पर मुझे पुलिस के एहलकार बता रहे हैं कि यहाँ पर डीएसपी को भी मारा गया है, एसपी को भी मारा गया है। एसपी सरियाब को यहाँ पर लगा। सर एक्सक्यूज मी व्हाई वी टॉक सर, थोड़ा सा पीछे आ जाए। किस हद तक पुरअमन है ये नैरेटिव है पीटीआई का? पुरअमन नहीं है, आपके सामने है ये आपके सामने 3 लड़के हमारे जख्मी हैं, एम्बुलेंस में गए हैं, कोई पुरअमन नहीं है। उनके पास फायर आर्म्स भी हैं, उनके पास स्लिंग शॉट्स भी हैं, उनके पास हर वो चीज़ है जो कि इनको किसी सूरत भी पुरअमन नहीं बनाती। ये एसपी हैं, इनकी बातें आपने सुनी, इनके पास फायर आर्म्स है। बच्चे बचो 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 बचो। सर थोड़ा सा पीछे आ जाए। वली साहब, आप अंदाज़ा लगाइए